बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की क्या भूमिका थी? क्या चीन को नाराज करना शेख हसीना के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई? कहीं अमेरिका की आंखों में तो नहीं खटक रही थी शेख हसीना? आज जानेंगे बांग्लादेश में सत्ता पलट की पूरी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं आपके साथ नीतीश शर्मा। बांग्लादेश में पिछले दिनों उग्र छात्र आंदोलन के पीछे कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी का हाथ माना जा रहा है। इससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी IS का न सिर्फ करीबी बल्कि कठपुतली भी माना जाता है। वहीं हसीना की सत्ता छोड़ते ही विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई में भी आदेश दिए गए। खालिदा जिया की झुकाव भी चीन और पाकिस्तान की तरह ही है। उनकी पार्टी बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी जमात इस्लामी की सहयोगी है, तो ऐसे में उसकी रिहाई बांग्लादेश के वर्तमान और भविष्य दोनों की बयां कर रही है। बांग्लादेश की नई सरकार का झुकाव किस तरफ होगा, इसका अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे में शेख हसीना के तख्ता पलट में पाकिस्तान के हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ होने की भी बात कही जा रही है। दरअसल चीन बांग्लादेश को निवेश के नाम पर अपना आर्थिक जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्ते के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था और न ही बांग्लादेश में दखल दे पा रहा था। शेख हसीना ने अपने 15 साल से अधिक के कार्यकाल में भारत के साथ जो मजबूत संबंध बनाए हैं, वहीं चीन के साथ भी अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की। अवामी लीग प्रमुख भारत के साथ फ्री ट्रेड की राह पर तेजी से बढ़ रही थी। इससे चीन खुद को असहज महसूस कर रहा था। साथ ही चीन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बीरी के लिए बांग्लादेश में जमीन चाहती थी, लेकिन शेख हसीना इसके लिए तैयार नहीं हुई। इससे चीन उससे काफी नाराज था। ऐसे में कहा जा रहा है कि आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बहाने चीन को मौका मिल गया। चीन अपने एजेंट्स और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की मदद से जमात इस्लामी को मदद करने लगा। अब तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में चीन की दखल बढ़ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति के पीछे चीन पाकिस्तान जिम्मेदार। घरेलू मोर्चे पर शेख हसीना को जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी यानी जमात इस्लामी के लोग घेरने में जुटे हुए थे, वहीं पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अमेरिका की आंख में भी खटकने लगी थी। इसका खुलासा खुद शेख हसीना ने कई बार किया था। दरअसल दक्षिण एशिया में घुसपैठ के लिए अमेरिका की बांग्लादेश में खासी दिलचस्पी थी। इसके दो कारण हैं। पहला, अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश चीन के करीबी न जाए, और दूसरा, रणनीतिक तौर पर बांग्लादेश की लोकेशन को देखते हुए अपनी एक पोस्ट बनाना चाहता था, ताकि भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर अपनी नजर आसानी से रख सके। इसके लिए वह बांग्लादेश को कई बार ऑफर पर ऑफर दे चुका है। इसके लिए अमेरिका ने बांग्लादेश को क्वाड में सीट देने का भी ऑफर दिया, लेकिन शेख हसीना तैयार नहीं हुई। इसके बाद अमेरिका शेख हसीना को काफी चिढ़ हुआ था और वह चाहता था कि चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शेख हसीना चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई। शेख हसीना ने खुद किया था खुलासा इसी साल मई में शेख हसीना ने खुलासा किया था कि उन्हें एक विदेशी मुल्क से ऑफर मिल रहा था। अगर वह उसने बांग्लादेश में एयरबेस बनाने देती है तो चुनाव में उनकी आसानी से वापसी करा दी जाएगी। शेख हसीना ने कहा था कि अगर वह उस खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति देता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बातों बातों में किसी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि ऑफर एक व्हाइट मैन की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा था कि व्हाइट मैन ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि ऐसा न करने से उनकी सरकार हमेशा संकट में रहेगी, लेकिन मैंने इसकी चिंता नहीं की। शेख हसीना ने कहा कि वह राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। हमने अपना मुक्ति संग्राम जीता है। मैं देश का कोई भी हिस्सा किराए पर देकर किसी दूसरे देश को सौंप कर सत्ता में नहीं आना चाहती। इस बात की तस्दीक शेख हसीना ने अपने बेटे संजीव वाजेद ने भी की। वाजेद का कहना है कि उनकी मां का सत्ता जाने और देश छोड़ने के पीछे भारी शक्तियों का हाथ है। वैसे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।